Good morning, students. We have done exercise 3.1 complete and 3.2 from question number 1 to 4 we have done in previous classes. Previous class में अपन ने कर चुके हैं exercise 3.2 का question number 1, 2, 3 and 4. Today we are going to start from question number 5. आज हम question number 5 से शुरू करेंगे. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? यानी बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है कि एक ऐसी पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड इक्वल है. तो ऐसा कौन सा ऐसे पॉलीगॉन है जिसकी सारी साइड इक्वल और उसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का पॉसिबल है? तो हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो रेगुलर, पहले बता दें किसने एक्सटीरियर एंगल कितने का लिखा है. इसके हिसाब से होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल (22 डिग्री. ये गिवन है, दिया हुआ है इसमें. ठीक है, तो हम इसको पता लगा सकते हैं कि अगर ये 360 को डिवाइड करता है और पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है और नहीं है तो नहीं है. तो लिखिए 360/22 डिवाइड करके देखा आपने तो कितने टाइम्स में जा रहा है? 1 2 360. 22 से आप डिवाइड करो, 1 टाइम, 6 में से 2 गए, 4 बचा, 1 0. 6 टाइम में 6 2 12, 6 2 12 1 13 8. तो ये देखो 16 पॉइंट के बाद में आ रहा है. अगर आप पॉइंट लगाते हो 0 तो ये देखो आप पॉइंट आ गया. अब ये पॉइंट और उसके बाद में और जा रहा है डिवाइड, तो पॉइंट आना ही नहीं चाहिए, पूरा राउंड में आंसर आना चाहिए. अगर राउंड में आंसर आता तो हम कहते हैं कि ये पॉसिबल है, लेकिन हाँ पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट पॉसिबल. तो 20 डिग्री इज नॉट पॉसिबल as exterior angle of a regular polygon. ठीक, ये हो गया ए. यानी 20 डिग्री पॉसिबल नहीं है कोई भी एक्सटीरियर एंगल के रूप में रेगुलर पॉलीगॉन का. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्या कि बोले इससे जो बनता है इंटीरियर एंगल, ये बोल रहा है कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. तो रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल पॉसिबल है. तो पहले तो अपन इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं. इससे इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस कर दो 22, तो अंदर का एंगल आ जाएगा कितना? 0 में से 2 गया 8, 7 में से 2 5 1, 158 डिग्री आ रहा है. तो क्या 158 डिवाइड करता है 360 को? पूरी तरह से नहीं करता. 158 डज नॉट डिवाइड 360 डिग्री. मतलब 158 360 को डिवाइड नहीं करता है पूरी तरीके से. सो it cannot be interior angle of a regular polygon. एक रेगुलर पॉलीगॉन का ये इंटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? Question number 6. आपको पता है सबसे पहले तो मिनिमम जो साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा है रेगुलर पॉलीगॉन? मिनिमम साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन
कौन सा है मिनिमम साइड वाला? कम से कम मिनिमम साइड वाला पॉलीगॉन है। मिनिमम साइड कितनी होती है किसी भी पॉलीगॉन के लिए? 3 साइड। 3 साइड से कम में कोई पॉलीगॉन नहीं बनता है। मिनिमम कम से कम 3 साइड वाला जरूरी है। तो 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा हो गया? मैं यहाँ लिख दूँ इस जगह। कौन सा हो गया? कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसमें कि कम से कम 3 साइड वाला पॉलीगॉन होगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि कौन सा पॉलीगॉन होगा जिसमें कि कम से कम। अब इसका कौन सा एंगल बोल रहा है? इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? तो इसका इंटीरियर एंगल देखो, इंटीरियर एंगल आपको पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसको 3 से आप डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है? 60 डिग्री। तो कम से कम जो इंटीरियर एंगल है, जो कम से कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका इंटीरियर एंगल मिनिमम कम से कम होना चाहिए 60 डिग्री। 60 डिग्री से कम का कोई भी एंगल नहीं होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का। तो ठीक है, अगला है क्वेश्चन, इसी का ए है ये क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आपको पता है मैक्सिमम एंगल उसी का होगा जो कम साइड वाला होगा। जितनी ज्यादा साइड होंगी उतना ही आउटर एंगल, बाहर का एंगल बड़ा होता, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा एंगल होगा जिसमें कम से कम साइड होगी। और कम से कम वाली साइड वाला कौन सा एंगल रहता है? ट्राइंगल। ठीक है, फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ही बनेगा मैक्सिमम एंगल। तो अपन निकाल के देख लेते हैं। 360 से डिवाइड कर दो 3 साइड वाला, तो कितना हो गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0। यानी मैक्सिमम एंगल जो है किसी रेगुलर पॉलीगॉन का वो हो सकता है 120 डिग्री तक, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। और इंटीरियर एंगल जो है किसी रेगुलर पॉलीगॉन का वो 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5 AB, question number 6 AB, and now your exercise 3.2 has been completed. In next class we will do next exercise. Thank you.